हेलो दोस्तों। आज मैं जो यह वीडियो बनाने जा रहा हूँ, मतलब मैं जिस टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ, शायद मुझे पता नहीं है कि यह सही है या गलत। मैं यह वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैं जान सकूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ वह सही है या नहीं। और जब यह आपको गलत लगे तब भी या सही लगे तब भी आप कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय ज़रूर दें कि आपका विचार क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है महंगाई। महंगाई पर मैं कुछ विशेष चर्चा करने वाला हूँ कि महंगाई बढ़ी है या सिर्फ हम लोगों का यह वहम है। जब भी कोई चुनाव होने वाला होता है या कोई ऐसी विशेष सभा जो समाज में नागरिकों के मध्य आयोजित होती है, तो उसमें महंगाई की चर्चा अवश्य होती है, चाहे वह ज़्यादा हो या कम, लेकिन होगी ज़रूर। और इसमें फलतः निष्कर्ष यही निकलता है कि महंगाई ने आसमान छू लिया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यह सिर्फ एक वहम है जो कि हमारे मन में बैठ गया है, और आज मैं इसी गलतफहमी को कुछ उदाहरण सहित दूर करने वाला हूँ। जैसे मान लो कि आज से 50 साल पहले सभी चीज़ें सस्ती थी, जैसे पेट्रोल, डीजल, सरसों के तेल, दाल। मैं इन सब चीज़ों का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि महंगाई में अक्सर इन्हीं विषयों पर बात होती है। हाँ, तो मान लो कि आज से 50 साल पहले पेट्रोल 50 रुपये लीटर या 40 रुपये लीटर थे, तब हमारे पास कितनी बाइकें थी? शायद एक भी नहीं। अरे यहाँ तक कि एक आध गाँव में किसी एक आध के पास एक आध बाइकें निकल जाती थी, या फिर वो भी नहीं। लेकिन आज जब पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो गए हैं तो लगभग हर घर में एक एक बाइकें हैं, और यहाँ तक कि घर में जितने आदमी हैं उतनी बाइकें हैं, और कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई है। अरे यार, शहर में तो इतनी गाड़ियाँ हो गई हैं कि पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली में इतने फोर व्हीलर वाले हो गए थे कि गाड़ियों को रोड पर ओड और इवन नंबर प्लेट के अनुसार चलने की अनुमति मिली थी, कि एक दिन रोड पे ओड नंबर वाले जाएंगे, नंबर प्लेट वाले, और एक दिन इवन नंबर वाले। और इन सबको देखते हुए लोगों के पास इतने पैसे थे कि लोगों ने दो दो गाड़ियाँ खरीद ली, एक ओड नंबर वाली, एक इवन नंबर वाली। अब आते हैं सरसों के तेल और दाल पर। हमें ये बताइए कि जो चीज़ 50 साल पहले मिलती थी, माना तेल 50 रुपये किलो मिलता था, तो हमें ये बताइए कि उस समय हमारी दैनिक मजदूरी या आय कितनी थी? शायद 100 रुपये लगभग। तो उस समय हम लोग खरीद कर खा लेते थे कोई भी सामान उतने पैसे में। अब जब तेल 200 रुपये किलो हो गया है, हमारी जो दैनिक मजदूरी है वो भी तो 400 रुपये हो गई है, और हम इसे आराम से खरीद कर खा रहे हैं। तो जब दोनों एक अनुपात में बढ़ रहा है तो किधर से महंगाई बढ़ी? जो चीज़ पहले कम कमाते थे तो उतने में ही हम लोगों का खर्चा चल जाता था क्योंकि सामान सस्ती थी। लेकिन आज जब महंगाई कुछ और सामानों को जो महंगा हुआ है उसमें हमारी आय तो बढ़ी है, हमारी इनकम भी तो बढ़ी है, तभी तो हम लोग उसमें उतने पैसे में खा ले रहे हैं। दोनों एक अनुपात में तो बढ़ रहा है। पहले जब बाल कटवाने जाते थे तो उस समय बाल कटवाने के 5 रुपये देते थे, तब उस बाल काटने वाले का गुजारा रोजमर्रा का 5 रुपये में हो जाता था। लेकिन आज जब उसका खर्च नहीं चल पा रहा है तो उसने भी तो बाल कटाने के चार्ज 50 रुपये कर दिए हैं। तो दोनों एक साथ बढ़ रहा है, तो महंगाई किधर से बढ़ी? एक बात बताओ, भुखमरी बेरोजगारी पहले भी थी और अब भी है, आगे भी रहेगी। मैंने सल्तनत काल, मुगल काल, अंग्रेजों का काल, सबका इतिहास पढ़ चुका है। सब में भुखमरी बेरोजगारी थी। माना कि उस समय देश गुलाम था, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस समय हम लोग महलों में रहते थे, झोपड़पट्टी में ही रहते थे। देश आज़ाद होने के बाद भी झोपड़पट्टी में रहे हैं, बल्कि अब हम लोग पक्के मकानों में रह रहे हैं। इंसान भी कितना स्वार्थी होता है ना। हर एक के फितरत में स्वार्थी होना लिखा है। अपनी चीज़ों को जब बेचने जाता है तो सोचता है कि मेरा सामान कितना से कितना महंगा बिक जाए, लेकिन जब वही सामान खरीदने जाता है तो कहता है हाँ इतना महंगा हो गया, इतना महंगा दे रहे हो। वही किसान गेहूँ चाहता है कि 40 रुपये किलो बिक जाए, और वही किसान चाहता है कि हमारे लड़कियों को उसी ब्रेड और बिस्किट वाले कंपनी में 40,000 पगार की महीने वाली नौकरी मिल जाए। फिर वही किसान चाहता है कि हमें 30 के भाव से मैदा और आटा मिल जाए। यार, जब 40 रुपये की भाव के दे रहे हो, उतनी की क्षमता रखते हो देने की, 30 के भाव से कैसे उम्मीद रख सकते हो लेने की? जानते हो, जितना दिमाग इंसान महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी में लगाता है, अगर उतना दिमाग किसी इनकम के सोर्स में लगाता तो कितना आगे निकल जाता है। जो बेरोजगार होता है ना, वही बेरोजगारी की बात करता है। रोजगार वाले तो कभी बेरोजगारी की बात ही नहीं करते हैं। हमने अक्सर देखा है आज के डेट में हर 100 मीटर पर एक एक दुकानें, ठेला आदि खुले हुए हैं, और उनकी हर रोज़ की जो कमाई है लगभग 1000 रुपये के आसपास है, और वही इंसान आगे चलकर महल खड़ा कर रहा है। जानते हो, क्योंकि वह अपने स्टेटस को नहीं देखता है कि मैं क्या हूँ, बल्कि अपने स्टेटस को किसी भी तरह बेहतर बनाने की कोशिश करता है। और जिसने भी अपने स्टेटस को देखा है कि हम इतना अच्छा है, स्टेटस मेरा इतना अच्छा है, मैं ये काम नहीं कर सकता, छोटा मोटा नहीं काम कर सकता, वही बाद में चलकर खाई में गिरता है। ये घटना शायद आपने अपने आसपास के माहौल में जरूर देखा होगा। अंत में मैं यही जाते जाते कहूँगा कि माना कि कुछ ऊपर के सिस्टम में कमियां हैं, लेकिन सिस्टम कौन है? इंसान ही है ना। सब स्वार्थ के पीछे भागते हैं, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, सब एक दूसरे को लूट रहे हैं। छोटा आदमी छोटा घोटाला कर रहा है और बड़ा आदमी बड़ा घोटाला कर रहा है, लेकिन हर कोई कर रहा है। सब अपनी अपनी जेब भरने में लगे हैं। चाहे कितना भी कोशिश कर लें, देश नहीं सुधर सकता है। यह देश तभी सुधर सकता है जब हर एक इंसान, पूरी 140 करोड़ की आबादी गलत काम करना छोड़ दे। यकीन मानो दुनिया हसीन बन जाएगी, लेकिन यह होना 100% असंभव है, क्योंकि पाँचों उंगली बराबर नहीं हो सकती।
तो जो चल रहा है चलने दो, जीवन एक ही है, हंसी खुशी गुजारो, ज़्यादा माथापच्ची करने से क्या फ़ायदा है। अब बताना कि वीडियो कैसी लगी, अपनी राय अवश्य दें, चाहे वह उचित हो या अनुचित। अगर आपको ऐसा लगता है कि यह वीडियो दूसरों तक पहुंचना चाहिए तो प्रोसीड एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।